दोस्तों आज हम आपको ऐसे मुल्क के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने सबसे ज्यादा जंगें देखी। ऐसा मुल्क जहाँ के लोग कुछ करने की ठान लें तो करके छोड़ते हैं। जी हाँ, आज आपको बताने जा रहे हैं अफगानिस्तान के बारे में, जिससे दुनिया हैरान और परेशान है। सीपैक की अहमियत की इस प्रोजेक्ट ने हतमा कर दी और अफगानिस्तान की तकदीर बदलने जा रही है। तालिबान की हुकूमत के बाद अफगानिस्तान के लोग कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, चले इन सब सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। आज की इस वीडियो में इस मुल्क का ऑफिशियल नाम इस्लामी एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान है। इस मुल्क की कुल आबादी 4 करोड़ 33 लाख है, जो दुनिया के 36वें नंबर पर आता है। रकबे की अगर बात करें तो इसका कुल रकबा 6,52,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो दुनिया के 41वें नंबर पर आता है। अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है। इस मुल्क के अगर बॉर्डर की बात करें तो जुनूब और मशरिक में पाकिस्तान, मगरिब में ईरान, शुमाल में सरहद तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान से मिलती है। इसके अलावा बहुत अहम बॉर्डर चाइना के साथ भी लगता है। इस बॉर्डर की कुल लंबाई 36 किलोमीटर है, लेकिन ये 36 किलोमीटर अफगानिस्तान के लिए बहुत अहम है, जिस पर चाइना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रहा है, जिसके बारे में आपको हम वीडियो में बताएंगे। अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत काबुल है, जो इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। दोस्तों इस मुल्क में लोग सबसे ज्यादा खेती बाड़ी करते हैं और यही इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि यहाँ बहुत अरसा जंगें रही। इसी वजह से दुनिया की बड़ी कंपनीज कम ही आती है। तकरीबन 80% लोग खेती बाड़ी कर गुजारा करते हैं। दोस्तों कई लोगों को इस बात की कंफ्यूजन होती है कि अफगान और अफगानी में क्या फर्क है। असल में वहाँ के रहने वाले लोगों को अफगान कहते हैं और इस मुल्क की करेंसी को अफगानी कहते हैं। दोस्तों ये मुल्क बहुत सालों से जंगों में रहा, लेकिन इसके बावजूद इसकी करेंसी पाकिस्तान से मजबूत है। एक अफगानी पाकिस्तानी 3.69p.3 PMO का है। दोस्तों इस मुल्क की ऑफिशियल जबान पश्तो और डोडी है। 99% आबादी मुस्लिम है, जिसमें 85% सुन्नी मसलक से ताल्लुक रखते हैं और 15% लोग शिया मसलक के आबाद है। अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स भी कहा जाता है, मतलब आज तक जो भी सुपर पावर अफगानिस्तान में कब्जा करने की कोशिश करती है, ये कभी भी ज्यादा अरसा ठहर नहीं सकी। सबको यहाँ शिकस्त हुई। अगर इससे भी पहले की तारीफ पर नजर डालें तो ये कोशिश सिकंदर आजम ने भी की, बादशाह अकबर ने भी की, शाहजहां ने की, चंगेज खान ने की और राजा रंजीत सिंह ने भी की। लेकिन कहा जाता है कि अफगान लोग ऐसे मुश्किलात पैदा कर देते हैं कि जो भी कब्जा करने आता है उसे यहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन अमेरिका ने 9/11 हादसे के बाद ओसामा बिन लादेन के नाम पर अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, लेकिन आखिरकार इनको भी अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा और तालिबान की दोबारा हुकूमत कायम हो गई। दोस्तों क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे बेस्ट ड्राई फ्रूट किस मुल्क में पाए जाते हैं? यकीनन ये है अफगानिस्तान। यहाँ बहुत ज्यादा काम ड्राई फ्रूट का है। काबुल अफगानिस्तान का सबसे फेमस सिटी है। इस शहर में बहुत से पिकनिक पॉइंट्स भी मौजूद है, जिनमें एक कारगा डैम है, जिसे 1930 में नादिर शाह ने तामीर करवाया ताकि खेती बाड़ी को फरोग दिया जाए। ये डैम बहुत खूबसूरत है। इस डैम के पास आपको ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट भी देखने को मिलेंगे। यहाँ के लोगों को घर सवारी का बहुत शौक है। अफगानिस्तान में फल बहुत बड़ी तादाद में काश किए जाते हैं। इस मुल्क की चेरी बहुत ही मजेदार होती है। अफगानिस्तान के लोग गोश्त बहुत शौक से खाते हैं। शिनवारी रेस्टोरेंट का नाम तो आपने सुना होगा। काबुल में हर दूसरा रेस्टोरेंट आपको शिनवारी कराही का मिलेगा। ये कराही भी बहुत मजेदार होती है। अफगानिस्तान की नाइट लाइफ भी बहुत खूबसूरत है। सबसे ज्यादा खानों के रेस्टोरेंट आपको, जिसमें टर्किश और लोकल फूड के रेस्टोरेंट सबसे ज्यादा है। अफगानिस्तान के अब हालात बेहतर हो चुके हैं। आप बगैर किसी खौफ के काबुल में वॉक कर सकते हैं। यहाँ तक कि रात को फैमिलीज भी सड़कों पर चलती हुई नजर आएंगी। तालिबान के आने से पहले आप रात को नहीं निकल सकते थे। काबुल में रातें हमेशा ठंडी रहती है और सर्दियों में तो बर्फबारी भी होती है। इस कंट्री ने अमन हासिल करने के लिए बहुत बड़ी कीमत अदा की है। इस कंट्री में आप औरतों की वीडियो नहीं बना सकते। तालिबान ने 6ठी क्लास तक लड़कियों को तालीम की इजाजत दी है। इसके बाद वो तालीम हासिल नहीं कर सकती, जिसका एतराज पूरी दुनिया में उठाया जाता है। इसी तरह आपको पार्कों में भी सिर्फ मर्द नजर आएंगे। पार्कों में औरतों को जाने की इजाजत नहीं है। फैमिलीज के लिए पार्कों का एक स्पेशल दिन मुकर्रर किया जाता है।
यहाँ के लोग नमाज की पाबंदी बहुत ज्यादा करते हैं। कुछ भी काम कर रहे हो नमाज जरूर अदा करते हैं। यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं। सिनेमा और म्यूजिक की अब इस कंट्री में मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। अफगानिस्तान की जीडीपी 2023 के मुताबिक $17 बिलियन है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $411 है। काबुल में एक कब्र मौजूद है जिस जगह को गार्डन ऑफ बाबर कहते हैं, जो मुगल सल्तनत के सबसे पहले लीडर थे। दोस्तों, आपने अफगानिस्तान का झंडा तो देखा होगा जो 3 रंगों पर मुकम्मल है, लेकिन तालिबान ने इस झंडे को खत्म कर दिया है। अब सिर्फ सफेद झंडा है जिस पर कलमा लिखा हुआ। इस कंट्री में बहुत खूबसूरती भी मौजूद, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ आप कुदरत का बेहतरीन नजारा देख सकते हैं। इन पथरीले पहाड़ों के दरमियान नीले रंग की जेल मौजूद है जो बहुत खूबसूरत है। इस इलाके का नाम बंदे आमर नेशनल पार्क है। दोस्तों, अफगानिस्तान में एक बमियान का एक इलाका मौजूद है जिसकी तारीखी अहमियत बहुत ज्यादा है। ये इलाका उससे बहुत मिलता जुलता है। इस जगह एक जमाने में लोग गारों में घर बनाकर रहते थे। इन पथरीले और मिट्टी वाले इलाकों में ऐसा पानी आपको देखने को मिलेगा जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। दुनिया ये देखकर हैरान रह गई कि इतनी महारत से और इतनी तेजी से कैसे काम किया जा रहा है। आने वाले वक्त में ये प्रोजेक्ट अफगानिस्तान की किस्मत बदल सकता है। पाकिस्तान में सीपैक बहुत अहमियत रखता है, लेकिन ये प्रोजेक्ट भी सियासत का शिकार हो चुका है, जिसके बाद चाइना ने अपने यूरोप तक की मंडियों पर रसाई के लिए इसके बैकअप प्लान पर काम शुरू कर दिया, जिसे वहान कॉरिडोर कहा जाता है। चाइना अफगानिस्तान कॉरिडोर में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, जिसमें अफगानिस्तान से होता हुआ ईरान और उसके बाद यूरोप में आसानी से दाल हो सकता है। ये प्रोजेक्ट अफगानिस्तान की तकदीर बदल देगा। इसका फायदा अफगानिस्तान को ये भी होगा जो नहर बनाने से ज़राअत की पैदावार बढ़ेगी। ये तमाम अनाज इस रोड के जरिए अफगानिस्तान भी यूरोप तक पहुंचा सकता है, जिससे अफगानिस्तान की मईशत और मजबूत होगी। ये सड़क अफगानिस्तान के शमाल में सूबा बदख्शान से बनाई गई है। ये बहुत दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाका है। अगर आप नक्शे पर देखें तो ये पाकिस्तान के बिल्कुल पास है। चाइना ने हिंजरा पास से पाकिस्तान में दाखिल होना था, लेकिन ये अफगानिस्तान और चाइना बॉर्डर भी हिंजरा पास से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए चाइना को अपना रूट पाकिस्तान की बजाय अफगानिस्तान में करने से ज्यादा मुश्किल पेश नहीं होगी। ये रास्ता है तो दुश्वार, सर्दी भी बहुत पड़ती है और पहाड़ भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इस पर काम तेजी से हो रहा है। 90% काम खत्म हो चुका है। अफगानिस्तान से चीन तक सड़क पहुंचा दी गई है। अब बात करते हैं सफर की। पाकिस्तानी शहरियों के लिए नामुमकिन है, लेकिन वीजा के लिए मुनासिब दस्तावेजात, दावतनामा और सिक्योरिटी क्लियरेंस दरकार होती है। ज्यादातर लोग ज़ियारत के लिए सफर के दौरान सिक्योरिटी सूरत हाल को मद्देनजर रखना जरूरी होता है। सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक दास्तान है, इल्म की, ताकत की, जवाल की और दोबारा उठने की। ये वो जगह है जहाँ कभी दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरियां थी, जहाँ से इल्म की रोशनी पूरे यूरोप तक फैली और जहाँ आज भी तारीख हर गली, हर इमारत और हर इंसान की बातों में जिंदा महसूस होती है। तफसीली सैर पसंद आई होगी। अगर आप मजीद ऐसी तारीखी और मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और शानदार सफर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।